जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज इस स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना संगत जी, इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को अगर आपने आज सुन लिया, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके परिवार को ब्लेस कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके ऊपर कृपा करनी शुरू कर देंगे। तो आप मेरी बात मानो, आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब रमेश अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रमेश अरोड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ संगत जी। मेरे पास संगत जी पैसे की बड़ी दिक्कत थी घर में ना, मतलब पैसा टिकता ही नहीं था संगत जी। एक जगह से पैसा आता और दूसरी जगह से सारा मेरा पैसा चला जाता। संगत जी बड़ा परेशान हो गया था मैं। और संगत जी आजकल खर्चे भी इतने हैं, देखो आप चाहे जितना भी कमा लो, जितना भी संगत जी आप सेव कर लो पैसा, पर संगत जी खर्चे इतने ज्यादा हो जाते हैं, जो बचाया होता है ना वो भी खर्च हो जाता है। आजकल का ये टाइम ही कुछ ऐसा है संगत जी। मैं आपको आज एक एक बात जो मेरे साथ हुई है और उसके बाद गुरुजी ने कैसे मेरे ऊपर कृपा करी है संगत जी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपके साथ अपने घर की एक एक बात। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, शेयर कर दो। जय गुरु जी। संगत जी मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ अपने घर के नीचे, मेरी दुकान है संगत जी। ऊपर मैं रहता हूँ, नीचे मेरी दुकान है। अब अच्छा खासा संगत जी काम किसी टाइम में था, अच्छा खासा काम था संगत जी। तब मेरे पापा भी थे इस दुनिया के अंदर। अब मेरे पापा तो नहीं है दुनिया में संगत जी, वो मुझे 4-5 साल पहले ही छोड़ के जा चुके हैं। अब जब से संगत जी मेरे पापा गए ना, तब से काम डाउन 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 होता गया। मतलब इतना ज्यादा कम हो गया काम कि घर का चलना, मतलब घर चलना मुश्किल हो गया संगत जी। घर में गुजारा ही नहीं होता था, क्योंकि काम भी संगत जी मेरा ग्रोसरी की चीजों का काम था सारा, जो घर की आइटम्स होती हैं सारी, जो राशन पानी का सामान होता है संगत जी, वही सब मैं बेचता था। अब क्या हुआ संगत जी, जब काम नहीं चला तो घर में पैसे की दिक्कत आ गई। अब जब पैसे की दिक्कत आती है घर में संगत जी, तो लड़ाइयाँ झगड़े भी पैसे की दिक्कत से ही होते हैं ज्यादातर। जो मैंने देखा है अपनी लाइफ में, आपको वो बता रहा हूँ संगत जी। वैसे मेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, पर जहाँ संगत जी पैसे की दिक्कत आ गई ना, पैसे की प्रॉब्लम जहाँ आनी शुरू हो गई, तो मेरे घर में मतलब कि रोज लड़ाई झगड़ा कलेश होने लग गया मेरा मेरी आंटी के साथ। और संगत जी मेरा एक छोटा भाई भी है, उसकी भी थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है संगत जी। अब देखो पैसा ही नहीं होगा संगत जी, तो फिर तो होता है संगत जी, बोल बुलावा हो जाता है। तो ऐसे हुआ तो संगत जी अब मेरी बेटी है, वो कहती है कि ना पापा हम ना गाड़ी ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा देखो हम लेंगे, मैं मना नहीं कर रहा किसी चीज को भी, लेंगे पर टाइम आने पर, अभी टाइम नहीं आया। संगत जी ऐसे करके मैंने 3-4 महीने बिता दिए। अब 3-4 महीने के बाद संगत जी देखो वो तो बच्ची है बेचारी, है ना, अब बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। संगत जी 3-4 महीने के बाद वो मुझे फिर से कहती पापा हम गाड़ी ले लेते हैं। मैंने कहा बेटा, मैंने उसको संगत जी मैंने उसको आराम से समझाया, बड़ी मतलब ना बिठा कर पास में पूरा उसको आराम से पूरा टाइम लेके समझाया। मैंने कहा बेटा देखो अभी ना मेरा काम नहीं है इतना, अभी मतलब कोई मतलब इतना आते भी नहीं है लोग, मतलब कि जो कस्टमर होते हैं दुकान पे आते भी नहीं है लोग, उस वजह से मेरा काम नहीं है बेटा। जैसे मेरा काम ठीक हो जाएगा ना, हम उसी वक्त गाड़ी ले लेंगे। वो कहती ठीक है पापा। संगत जी मतलब को समझ आ गई, तो उसने मेरे को कहना बंद कर दिया। ऐसे संगत जी 4-5 महीने और बीत गए, वही काम चल रहा था, मतलब गुजारा भी संगत जी बड़ी मुश्किल से हो रहा था घर का। एक मेरी दुकान पे संगत जी मैंने एक मतलब छोटू को भी रखा हुआ था, उसकी तनख्वाह निकलनी मुश्किल हो गई थी संगत जी, बताओ आप।
मतलब मैंने जिस आदमी को दुकान पे रखा हुआ था हेल्पर के तौर पे ताकि वो सामान वगैरह दे सके, संगत जी उसकी तनख्वाह मेरी दुकान से नहीं निकल रही थी, तो मेरा घर कहाँ से चलता? घर कहाँ से चलता संगत जी? मैं तो बड़ा परेशान हो गया, दुखी हो गया संगत जी। और उसी दिन मतलब मैंने सोच लिया था कि मैं अब ये काम बंद कर रहा हूँ। क्योंकि संगत जी देखो, इंसान इंतजार करता है ना, वेट करता है, एकदम से कोई नहीं काम बंद करता संगत जी। थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ता है, कई बार ना थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। मैंने 5 साल वेट किया, 5 साल संगत जी मैंने खाली बैठ बैठ के बिताए हैं। पता नहीं कहाँ से मेरा घर का खर्चा चलता रहा, ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे नहीं पता संगत जी। और वो दिन आया, मैंने उसको कह दिया, जो मेरी दुकान पे जो छोटू संगत जी काम करता था ना, मैंने उसको बोल दिया कि यार देख, काम मेरा चल नहीं रहा, अब तेरा महीना पूरा हो गया, आज तू ये ले पकड़ पैसे, अब मैं काम ये बंद कर रहा हूँ, तू भी अपने घर जा, मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। वो कहता है कि बाबूजी आप ये काम क्यों बंद कर रहे हो, आपकी तो अपनी दुकान है, आप ऐसे मतलब क्यों ऐसे कर रहे हो, आप कि काम बंद कर दोगे तो आपको और दिक्कत आ जाएगी। संगत जी उसको मेरे घर की कंडीशन का सारा कुछ पता था। अब रोज संगत जी सुबह शाम वो मेरे साथ था, सुबह शाम उठना बैठना एक साथ, तो संगत जी उसको मेरे घर की एक एक बात वो जानता था, क्योंकि सब बातें उसके सामने होती थी घर की। तो संगत जी एक एक बात ना वो जानता था मेरे घर की, क्या चल रहा है घर में, ऐसी दिक्कत चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम है, ये है वो है। अब वो मुझे कहता है बाबूजी उस आखिरी दिन में, जिस दिन मैंने उसको बोल दिया कि यार अब ये काम ना बंद कर रहे हैं, अब तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये ले पकड़ पैसे, तेरे पैसे तेरे पास आ गए, अब तेरा मेरा कोई हिसाब नहीं है। वो कहते हैं ठीक है चलो पैसे तो आ गए, कोई बात नहीं, ठीक है, आप काम आपका मतलब दिमाग ऐसा कह रहा है कि काम बंद करना है, आपका मन कर रहा है, तो आप बेशक करो, पर मैं आपको ये सलाह दूंगा, वैसे मेरी औकात नहीं है इतनी बोलने की, क्योंकि मैं तो नौकर हूँ, मैं आपकी दुकान का नौकर हूँ, आप मालिक हो, तो मेरा बनता नहीं है आपको मतलब समझाना, पर मैं फिर भी इतने साल मैंने आपके साथ काम किया है, तो मैं फिर भी आपके साथ एक बात करना है। तो मैंने कहा बोल दे यार, क्या हो गया, बोल दे जो मन में है। वो कहता है संगत जी उसने मेरा दिमाग पूरा घुमा के रख दिया, पूरा संगत जी दिमाग ऐसा कर दिया उसने मेरा कि मैं तो बस हक्का बक्का रह गया कि अरे ये क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। संगत जी वो मुझे कहता है कि बाबूजी मैं ना गुरुजी के पास जाता हूँ जो बड़े मंदिर वाले हैं, मैंने संगत जी गुरुजी का नाम ना सुना हुआ था, पर मैं गया नहीं था कभी भी। अक्सर संगत जी यूट्यूब पे फेसबुक पे कई बार गुरुजी के सत्संग मतलब गुरुजी के भजन आ जाते थे कई बार ना, तो ऐसा मतलब देखा हुआ था, पर मैं गया नहीं था कभी वहां बड़े मंदिर में। वो मुझे कहता है बाबूजी आज मंडे है, आज वहां चलते हैं। मैंने कहा यार देख, मैं नहीं जाता ऐसी जगहों पे, तू जाता है, तू बेशक जा, 100 बार जा, पर मैं ऐसे जाता नहीं हूँ। वो कहता है बाबूजी आप मेरे कहने पे चल पड़ो, आपका काम चल जाएगा। मैंने कहा यार ये कैसी बात है कि मैं जाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी वो मुझे उस दिन मतलब जबरदस्ती, संगत जी आज तक कभी उसने मेरे को मतलब वो आगे से बोला नहीं है संगत जी, मतलब हेल्पर है ठीक बात है, मेरी उम्र का ही है संगत जी, मेरे से ना बड़ा ना छोटा, पर आज तक संगत जी वो बोला नहीं कभी आगे से। और उस दिन उसने मेरे साथ ये जबरदस्ती करी कि चलो अंकल मतलब आप बाबूजी चलो, आप एक बार ही चलो, अगर अच्छा ना लगे तो आप मुझे कुछ भी कह देना। उसने मेरे को ये बात बोली संगत जी। मैंने कहा चलो यार इतना कह रहा है, वैसे भी तो खाली बैठे हैं, दुकान बंद करके ऊपर ही तो जाना है घर पे, वहां जाके भी तो बैठेंगे ही, तो इससे बढ़िया गुरुजी के पास चले जाते हैं, वहां देख लेते हैं क्या हो रहा है, वहां पे भी बड़ा नाम सुना है गुरुजी का, है ना, वहां जाके देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है वहां पे, कैसे संगत ब्लेस हो रही है, कैसे सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, एक बार जाके जरा देख लेते हैं। मैंने संगत जी ऊपर फोन करा अपनी आंटी को कि मैं जरा जा रहा हूँ गुरुजी के पास। वो कहती हाँ हाँ चलो ठीक है आप चले जाओ, मैं भी अपनी फ्रेंड के घर पे जा रही हूँ, मेरे को काम है। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैंने दुकान अपनी बंद करी और मैं वही छोटू के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर चला गया। मेट्रो पे गए थे संगत जी हम, और मुझे अच्छे से याद है मेरी जेब में संगत जी उस समय पैसे नहीं थे। मैं आपको ये बात सच बता रहा हूँ, मेरी जेब में उस समय 1 रुपया भी नहीं था संगत जी, क्योंकि महीने का आखिरी दिन था और मैं सारे पैसे मैंने जो पूरे महीने में इकट्ठे किए थे संगत जी वो मैंने छोटू की तनख्वाह दे दी थी उसी दिन। जबकि
छोटू के पास तो पैसे थे, जो उसकी मतलब सैलरी मंथली, जो उसकी तनख्वाह थी, वो पैसे सारे थे उसके पास। पर मेरे पास संगत जी देखो आप, मेरे पास मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था, और छोटू ये बात जानता था। उसको संगत जी उससे नौकरों से कुछ चुपता है? बताओ मुझे आप। जो घर में काम करते हैं लोग, उनसे चुपता है कुछ? उनके तो सामने है, 24 घंटे आप उनके सामने हो। आपका क्या काम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, उनको आपसे ज्यादा पता है। बल्कि आप तो फिर भी टेंशन के मारे आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो ना संगत जी। वो तो बल्कि ज्यादा जानते हैं कि आपका क्या मतलब क्या बिका है, क्या आपकी कम हुई है आइटम, क्या मतलब दुकान का सामान थोड़ा कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, वो संगत जी सब जानते हैं। और वो ये बात जानता था कि मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। वो इस बात को जानता था संगत जी। उसने ही मेरी टिकट ली मेट्रो की। मैंने उसको कहा नहीं संगत जी। देखो थोड़ी सी संगत जी शर्म भी आती है, देखो है ना। जब पैसे नहीं है पास में, मेरे को वहां जाके पता चला कि अरे मेरी जेब तो बिल्कुल खाली है। कम से कम मैं 100-200 रुपए ही ले आता अपने घर से। मैं नीचे से ही आ गया संगत जी, दुकान बंद करके। छोटू ने मेरी टिकट ली मेट्रो की, अपनी भी ली, मेरी भी ली। हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां से संगत जी बाहर से ना वो कहता कि यहाँ से ना अभी कोई संगत आएगी तो हमें ले जाएंगी। ऐसे 2 मिनट खड़े रहते हैं मेट्रो स्टेशन पे। संगत जी मैं भी खड़ा रहा। वो कहता है, मैंने कहा कौन सी संगत आएगी? वो कहता है नहीं अक्सर आती रहती है संगत, अलग अलग संगत आती है तो वो ना ले जाती है। कई बार मतलब गाड़ी में जगह होती तो वो ले जाती, सेवा होती है ये। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी 5 मिनट खड़े हुए, 10 मिनट खड़े हुए, 15 मिनट के बाद एक गाड़ी आई। वो पूरी गाड़ी खाली थी। मुझे तो लगता है वो गुरुजी ने ही भेजी थी हमारे लिए गाड़ी। बिल्कुल खाली गाड़ी, और गाड़ी थी इनोवा, पूरी खाली। आगे एक अंकल बैठे हुए थे जो गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने गाड़ी रोकी। छोटू ने कहा हमने बड़े मंदिर जाना है। वो कहते मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आओ बैठो। संगत जी थोड़ा सा आगे आए तो 2 अंकल और खड़े हुए थे, उनको भी संगत जी साथ में ले लिया। मेरे को भी अच्छा लगा कि देखो कि मतलब कितनी हेल्पफुल संगत है ना। अब जैसे एक के पास नहीं ऐसा मतलब गाड़ी नहीं है और दूसरे के पास है, तो संगत जी सेवा होती है ये, है ना। ये सेवा होती है संगत जी। देखो मुझे वहां जाके ये सब बातें समझ आई, वरना संगत जी मैं तो कुछ दिमाग ही मेरा कुछ और था संगत जी मेरे दिमाग में। तो वहां गए, माथा टेका। मैंने कहा छोटू है तो यार तो बड़ी अच्छी जगह तू लेके आया मेरे को, ये तो बड़ा अच्छा मंदिर है गुरुजी का। वो मुझे कहता है बाबूजी मैं यहाँ पे 2 साल से आ रहा हूँ, मैंने आपको कहा भी था कि आप आ जाओ, पर आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया था। मैंने पहले भी आपको कहा था। मैंने कहा हो सकता है तूने कहा हो पर मैंने ध्यान नहीं दिया। संगत जी बड़ा अच्छा लगा, और मैं घर आ गया अपने वापस वहां से, और छोटू अपने घर चला गया। जबकि संगत जी मैंने उसको बोला था, देखो आप, मैंने उसको एक दिन मतलब जिस दिन हम बड़े मंदिर में गए थे उससे पहले ही संगत जी मैंने उसको बोल दिया था कि यार तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊं, तेरा मेरा हिसाब खत्म, मैं ये दुकान बंद कर रहा हूं। अगले दिन भी संगत जी देखो आप, हैरानी वाली बात, मैं भूल गया कि मैंने छोटू को क्या बोला है। मैं भूल गया कि मैंने क्या सोचा था कि मैं दुकान बंद कर रहा हूं। मैंने अगले दिन भी दुकान खोली। छोटू भी आया अपने आप, ना मैंने उसको फोन किया ना कुछ मैसेज, अपने आप वो दुकान पे जिस टाइम से आता था वो आया। संगत जी दुकान चलनी शुरू हो गई। ये मेरे लिए चमत्कार था संगत जी। जो मेरा काम 5 साल से नहीं चल रहा था, मतलब संगत जी कभी हफ्ते 2 हफ्ते में कोई आ गया, कोई मतलब कोई ऐसे आ गए आटा लेने आ गए, कोई ऐसे रिफाइंड लेने आ गए। संगत जी इसमें घर थोड़ी चलता है ना, इन चीजों में मतलब थोड़ा बहुत सामान मेरा दिखता था। और संगत जी उसी दिन अगले दिन यानी कि जब हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे, उससे अगले दिन संगत जी मेरी दुकान पे ना, मैं आपको कैसे बताऊं कि कितना रश लग गया। ये मेरे लिए बड़ी हैरानी वाली बात थी। जो मेरे आस पड़ोस की दुकानें थी संगत जी, वो लोग भी हैरान थे कि ये तो सारा दिन खाली बैठा रहता है, ये सारा दिन खाली बैठा रहता है रमेश, इसकी दुकान पे कैसे इतने ग्राहक आ गए आज। वो हैरान थे संगत जी, वो खाली बैठे हुए थे, बल्कि वो खाली और मेरा काम चल रहा है। देख लो आप, ये कृपा है गुरु जी की, ये कृपा है संगत जी।
और इतना काम चला संगत जी, मैं भूल ही गया कि मैंने क्या सोचा था। कल मैंने छोटू को क्या बोला था कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, तेरा मेरा हिसाब खत्म हो गया, तू अपने घर जा, मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये ले पकड़ पैसे। रात हुई, जैसे दुकान बंद करने का टाइम आया, छोटू मुझे कहता है, बाबूजी आप कल कह रहे थे ना कि मैं दुकान बंद कर रहा हूँ, देख लिया ना आज, कल हम गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे। मैंने कहा अरे यार हाँ तू ठीक कह रहा है, कल मैंने तेरे को बोला था, मैं तो भूल ही गया। संगत जी मतलब इतना काम चला संगत जी, जो मेरी दुकान में सामान पड़ा हुआ था ना, जो स्टॉक, मतलब ऐसी ग्रोसरी का सारा स्टॉक संगत जी वो कम पड़ गया था। बल्कि इतने लोग आए राशन लेने के लिए, घर की ग्रोसरी लेने के लिए, मेरी दुकान पे पड़ा हुआ सामान कम पड़ गया। बताओ आप, इतनी कृपा गुरुजी की होने लग गई। संगत जी वैसे काम आज भी चल रहा है, टचवुड, गुरुजी की बड़ी कृपा हो रही है, इतनी कृपा हो रही है कि मैं आपको कैसे बताऊं। और संगत जी मैं आपको बताता हूँ गाड़ी का, गुरुजी ने मेरे को गाड़ी ब्लेस करके दी, और वो जो गाड़ी है ना संगत जी, वो कभी मैं लेने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि जितने की वो गाड़ी है ना संगत जी, उतने का मेरा पूरा मकान है। मतलब मकान की वैल्यू और गाड़ी की वैल्यू दोनों सेम है संगत जी, दोनों के प्राइस सेम है, दोनों के प्राइस सेम है। और ये जो गाड़ी है ना, ये गुरु जी की दी हुई गाड़ी है, मैं कभी संगत जी इस गाड़ी को अपने से दूर नहीं करूंगा, ये मैंने सोच लिया। संगत जी मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्योंकि मेरा काम अच्छा चल रहा था, मैंने बेटी को कहा बेटी बताओ, बेटी का नाम संगत जी कोमल है, मैंने कहा कोमल बताओ कौन सी गाड़ी लें। संगत जी वो भी मतलब 8-9 साल की है, उसको संगत जी नॉलेज बहुत है पर गाड़ियों की ना। मैंने उससे पूछा, वो मुझे कहती है पापा हम ना ऐसा करते हैं, हम लेते हैं इनोवा गाड़ी। मैंने कहा बेटा देखो वो तो बड़ी महंगी गाड़ी है, हम कैसे लेंगे, आप थोड़ी सी छोटी गाड़ी पे आओ। उसने संगत जी बहुत सारे नाम बताए, ये ले लो वो ले लो। संगत जी सारी गाड़ियां आजकल महंगी है ना, सस्ती तो कोई भी नहीं है संगत जी, पैसे तो हर एक में लगते ही लगते हैं। पता नहीं क्या दिमाग में आया संगत जी, पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ, या काम चल गया या पैसा आ गया पास में, पता नहीं क्या हुआ संगत जी। मैं टोयोटा के शोरूम में गया, देखने में गया था इनोवा गाड़ी लेकर, पता है मैं कौन सी गाड़ी आया हूँ, मेरी क्या संगत जी गुरुजी की गाड़ी है, मेरी तो औकात भी नहीं है, उसको साफ करने की भी औकात नहीं है संगत जी गाड़ी को, तो मैं अंदर कहाँ बैठने लायक हूँ। ये तो गुरु महाराज की कृपा हो रही है तो बैठ जाते हैं अंदर, है ना, गुरु जी की कृपा है तो बैठ जाते हैं, वरना संगत जी मेरी साफ करने वाली, गाड़ी को साफ करने वाली भी औकात नहीं है मेरी। मैंने इतने बुरे कर्म करे होंगे, पता नहीं गुरु जी जानते हैं सब कुछ। संगत जी फॉर्च्यूनर गाड़ी 50 लाख रुपए की मैं गाड़ी लेकर आया, 50 लाख रुपए की गाड़ी संगत जी। मतलब मेरे पड़ोसी मेरे को बोलते थे गाड़ी लेने के बाद, तू पागल है रमेश, इतने का तो यहाँ पे घर बिक रहा है पीछे वाली गली के अंदर 50 लाख का, तू वो ले लेता। मैंने कहा नहीं यार, घर तो है ना अपने पास, इसमें क्या है, गाड़ी दी है गुरुजी की दी हुई है तो गाड़ी चलाते हैं। संगत जी ग्रोसरी की मतलब दुकान चलाने वाला दिल्ली जैसे शहर में एक ग्रोसरी की दुकान चलाने वाला बंदे के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी जो ले सकता है ना, आप समझो गुरुजी सबके ऊपर कृपा कर सकते हैं, सबके ऊपर। मतलब 50 लाख रुपए की गाड़ी संगत जी मैं कैसे ले आया ये मुझे अब तक नहीं पता। हालांकि ली मैंने लोन के ऊपर, और सीधा जैसे ही ली सीधा बड़े मंदिर। उन्हीं को मैंने कहा टोयोटा वालों को कि आप कोई आओ मेरे साथ, मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, मुझे गाड़ी चलाने आती नहीं है। वो मुझे बड़े मंदिर में लेकर गए, माथा टिकवा के दर्शन करके सीधा घर। ये होती है कृपा, ये होती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स। तो संगत जी सत्संग कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ऐसे मत जाना संगत जी, लाइक शेयर तो करना ही करना है सबने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी।
संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।